अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम जमात दोम के मज़मून उर्दू क़वाइद में जुमलों की इक़साम पढ़ेंगे। बच्चों, जुमलों की इक़साम में हम आज मस्बत और मनफ़ी और सवालिया जुमले पढ़ेंगे कि किस तरह मस्बत जुमलों को मनफ़ी और सवालिया जुमलों में तब्दील किया जाता है। बच्चों, कोई भी जुमला मस्बत और मनफ़ी किस तरह होता है। मस्बत किसे कहते हैं? मस्बत को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव, यानी इकरार करना, अपने जुमले में अपनी बात में किसी चीज़ का इकरार करना कि हाँ मैंने ये काम किया है, ये मस्बत जुमला होता है। और मनफ़ी जुमला, मनफ़ी यानी कि इनकार करना, नफ़ी करना कि मैंने ये काम नहीं किया। मस्बत इकरार करना और मनफ़ी इनकार करना। ऐसा जुमला जिसमें आपने किसी काम का इनकार किया गया हो वो मनफ़ी जुमला कहलाता है। और वो जुमला जिसमें किसी काम को अंजाम दिया गया हो वो मस्बत जुमला कहलाता है कि जैसे मैंने ये काम किया। अब मस्बत और मनफ़ी जुमले को किस तरह सवालिया जुमलों में तब्दील करना है। सवालिया जुमला क्या होता है? जिसमें कोई सवाल किया जा रहा हो, जैसे आप कहाँ गए थे, आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने मेरी किताब देखी, वगैरह। ये वो जुमले होते हैं जिनमें कोई किसी से सवाल कर रहा हो। अच्छा, अब आपको करना क्या है? बुक वर्क है। दिए गए मस्बत जुमलों को मनफ़ी और सवालिया जुमलों में तब्दील करके लिखना है। जैसे पहला जुमला है बारिश हो रही है। बारिश हो रही है में आपको क्या करना है? यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, मनफ़ी जुमला और सवालिया जुमला। यहाँ दो लाइंस हैं। मनफ़ी जुमला के सामने बारिश हो रही है का मनफ़ी जुमला बना के इनकार करना है और सवालिया जुमला बारिश हो रही है का सवाल बनाना है। किस तरह बनेगा? जैसे बारिश हो रही है, इसको इनकार हम किस तरह करेंगे? मनफ़ी जुमला किस तरह बनाएंगे? बारिश नहीं हो रही। और इसका सवालिया जुमला क्या होगा? क्या बारिश हो रही है? तो आप कहेंगे जी हाँ बारिश हो रही है। ठीक है, सवालिया जुमला में हम आपसे सवाल कर रहे होंगे क्या बारिश हो रही है। तो बच्चों ये काम करना किस तरह, आइए अब हम इसे लिखते हैं। बारिश हो रही है, इसका मनफ़ी जुमला मेरे साथ लिखें, बारिश नहीं हो रही। अब इसका सवालिया जुमला, बारिश नहीं हो रही, सवालिया जुमला क्या है? क्या बारिश हो रही है। तो आप इसका सवाल कैसे बनाएंगे? क्या बारिश हो रही है? क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा दीजिएगा। जुमला नंबर 2, ये दरख्त सायादार है। इसका मनफ़ी बनाएंगे, ये दरख्त सायादार नहीं है। किस तरह? ये दरख्त सायादार नहीं है। फुल स्टॉप। इसका सवालिया बनाइए। क्या, अब पूछना है, बताना नहीं है। क्या ये दरख्त सायादार है? यानी कि उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या ये दरख्त सायादार है, तो आपने कहना है जी हाँ ये दरख्त सायादार है, या फिर इसका जवाब ये होगा ये दरख्त सायादार नहीं है। आखिर में क्वेश्चन मार्क दोबारा लगा लीजिएगा। जुमला नंबर 3, हमने खाना खाया है। इसका मनफ़ी जुमला और फिर सवालिया। हमने खाना नहीं खाया
है। अच्छा, अब सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे खाने के बारे में और आप कहें कि हमने खाना खाया है या हमने खाना नहीं खाया है, तो इसका सवाल क्या होगा? हमने खाना खाया है। क्या, ये मत लिखिएगा क्या हमने खाना खाया। आप अपने आप से नहीं पूछेंगे कि क्या आपने खाया, क्या हमने खाना खाया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपने खाना खाया, तो आप उसका जवाब देंगे जी हाँ या जी नहीं। तो इसका सवाल ये होगा, क्या आपने खाना खाया है। ठीक है बच्चों, आखिर में सवालिया अलामत, क्या आपने खाना खाया है, तो आप कहेंगे हमने खाना खाया है। मेज़ पर किताब रखी है, इसका इसका मनफी और सवालिया। मेज़ पर किताब रखी है, किताब मेज़ पर रखी है। किताब मेज़ पर नहीं रखी है। अगर आपके नुक्ते कुछ गलत हो जाएं तो उसे अरेज करके बराबर कर लीजिए। मुझे मेज़ के नुक्ते सही नहीं लग रहे थे ये के। अब इसका सवालिया बनाएंगे, किताब कहाँ रखी है। किताब मेज़ पर रखी है। किताब कहाँ रखी है, क्वेश्चन मार्क। किताब कहाँ रखी है। अच्छा, आप इसके दो तरह के सवाल हो सकते हैं, किताब कहाँ रखी है या फिर क्या किताब मेज़ पर रखी है। नहीं, इसके दो तरह के सवाल बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मौजूद जवाब ये है कि किताब कहाँ रखी है। मैं आपसे पूछूं कि किताब कहाँ रखी है, तो आप आगे से जवाब देंगे किताब मेज़ पर रखी है। आज हमारे स्कूल की छुट्टी है, इसका मनफी जुमला क्या है। आज हमारे स्कूल की छुट्टी नहीं है। 6 के 3 नुक्ते होंगे। आज हमारे स्कूल की छुट्टी नहीं है। अब इसका सवालिया जुमला, मैं आपसे पूछ रही हूँ सवाल, तो सवाल मेरी तरफ से होगा, क्या आज आपके। मैंने पूछा है सवाल, मैं पूछ रही हूँ, तो क्या आपके। अगर आप पूछ रहे होते तो आप मुझसे पूछते, तो भी हम क्या आज आपके का लफ्ज़ इस्तेमाल करते। क्या आज आपके स्कूल की छुट्टी है। ये मेरा सवाल है आपसे, क्वेश्चन मार्क। आप कहेंगे आज हमारे स्कूल की छुट्टी नहीं है या फिर आज हमारे स्कूल की छुट्टी है। आखिरी जुमला है, असद ज़हीन लड़का है। मनफी जुमला बनाएंगे, असद इनकार कर रहे हैं हम उसके ज़हीन होने से। ज़हीन लड़का नहीं है। ठीक है, फुल स्टॉप। अब सवालिया बनाएंगे, क्या असद ज़हीन लड़का है या असद कैसा लड़का है। ठीक है, क्या असद ज़हीन लड़का है। इसकी दूसरी ऑप्शन भी ये हो सकती है, असद कैसा लड़का
है। जवाब में आप कहेंगे असद ज़हीन लड़का है। यहाँ हमें कैसा में थोड़ी सी गलती नज़र आ रही है। कैसा, असद कैसा लड़का है, असद ज़हीन लड़का है। पेज 62 में अब हम आगे वाले सफ़े का काम करेंगे। पहले हमने पेज 61 का काम किया था। तस्वीर देखकर सवालात बनाएं और मुस्बित जवाबात लिखें। जैसे आपको ये तस्वीरें नज़र आ रही है, कुर्सी, कबूतर, गेंद, झंडा, आम, मेज़, दरख्त, अनार। पहला जुमला बना हुआ है। सवाल, क्या ये कुर्सी है? इसका जवाब है जी हाँ ये कुर्सी है। अब आपने हर सवाल का मुस्बित जवाब देना है, यहाँ मनफी जवाब नहीं देना। कबूतर देखकर सवाल बनाइए और उसका जवाब लिखिए। गेंद देखकर सवाल बनाइए, उसका जवाब लिखिए। झंडा देखकर सवाल बनाइए, उसका जवाब लिखिए। जैसे क्या ये कुर्सी है, अब दूसरे नंबर पर कबूतर है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? क्या ये कबूतर है? क्या ये कबूतर है? सवाल है, ठीक है। आपने क्या लिखना है? जी हाँ ये कबूतर है। जी हाँ ये कबूतर है। जी हाँ ये कबूतर है। इसी तरह गेंद आ गया, क्या ये गेंद है? उसका जवाब जी हाँ ये गेंद है। गाफ ये नून दाल गेंद है। इसके बाद क्या ये झंडा है? जी हाँ ये झंडा है। क्या ये आम है? क्या ये मेज़ है? क्या ये दरख्त है? क्या ये अनार है? इनके सामने बच्चों हमने जी हाँ ये झंडा है, जी हाँ ये आम है, जी हाँ ये मेज़ है, जी हाँ ये दरख्त है, जी हाँ ये अनार है। इस तरतीब से बच्चों आपने आज का ये काम करना है। इसके बाद सफ़ा नंबर 63 का काम करना है आपने, जिसका उन्वान है था, थी, थे और थी का दुरुस्त इस्तेमाल। जुमलों के आखिर में कहाँ था आएगा, कहाँ थी आएगा, कहाँ थे आएगा और कहाँ थी, किस तरह ये आपने लिखना है, हम आपको बताते हैं। खेल रही थी, लड़कियां खेल रही थीं। उस्तानी साहिबा कहानी सुनाती थीं। लड़के सबक याद कर रहे थे। दादी जान सो रही थी। चूज़े दाना खा रहे थे। आए बच्चों अब इनके जवाबात लिखते हैं। मारिया फल खा रही थी लिखने से पहले है बढ़िए है काट देंगे, इजाफी है। जुमला का जब हम जवाब लिखेंगे तो फिर हम है का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि थी। मारिया फल खा रही है, थी गलत होगा, इसलिए है काट के मारिया फल खा रही थी। तोता बाग में उड़ रहा था। तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहा था नहीं आएगा क्योंकि हे बढ़िए है। जब हे बढ़िए है तो जवाब में था थे आएगा, ठीक है। अबू जान अखबार पढ़ रहे थे। फिर बढ़िए आ गया आखिर में तो थे आएगा। मैं अपना सबक याद कर रहा था। जुमले के आखिर में रहा आया है तो था आएगा। अलिफ आया रहा में, ऐसा नहीं हो सकता मैं अपना सबक याद कर रहा थे या मैं अपना सबक याद कर रहा थे, तो हम आएगा था। लड़कियां खेल रही थीं, ज़्यादा लड़कियां थी ना तो एक थी नहीं आएगा, थे ये नून गुन्ना। लड़कियां खेल रही थीं। उस्तानी साहिबा कहानी सुनाती थी या थी। अब वो उस्तानी साहिबा है, इज़्ज़त और एहतराम में हम उन्हें
ये नून गुन्ना ज़रूर लगाएंगे आखिर में, सिर्फ थे ये थी नहीं लिखेंगे। उस्तानी साहिबा कहानी सुनाती थीं, लड़के सबक याद कर रहे थे, क्योंकि लड़के ज़्यादा थे और रहे आ रहा जुमले में तो थे आएगा। दादी जान सो रही थीं, दादी जान भी बड़ी हैं, एहतरामन इज़्ज़त के साथ उनके आखिर में थे ये और नून गुन्ना थी लगाएंगे। दादी जान सो रही थीं, चूज़े दाना खा रहे थे, ज़्यादा चूज़े थे और रहे आ रहा आखिर में तो चूज़े दाना खा रहे थे। बच्चों ये था आपका था, थी और थे का इस्तेमाल। आपने अब इसी सफाई सुथराई के साथ साफ अंदाज में अपना काम मुकम्मल करना है। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये काम समझ आ गया होगा। मस्बत, मनफी और एक सवालिया जुमलों का काम भी आपने समझ लिया होगा और था, थी, थे का दरमियानी फ़र्क भी कि किस तरह जुमलों के आखिर में कब था लगाते हैं। अगर लड़का होगा तो था होगा और एक होगा यानी वाहिद होगा तो था। एक लड़की होगी तो थी, ज़्यादा लड़कियां होंगी तो थीं, ये नून गुन्ना, ठीक है। ज़्यादा लड़के होंगे तो थे तुम, और अगर तुम क्या कर रहे थे तब भी आएगा। और लड़के, जैसे लड़के सबक याद कर रहे थे, लड़के थे ना, ज़्यादा थे, वाहिद नहीं थे, जमा थे, तो फिर थे आएगा। दादा जान, दादी जान, अम्मी जान, अब्बू जान, उस्तानी साहिबा, उस्ताद साहब, चचा जान, ये सब हमारे रिश्तों में बड़े हैं। इनके लिए एहतरामन और इज़्ज़त के साथ थी या थे करेंगे। उनको हम इस तरह थी और था नहीं लिखेंगे, वरना ये होगा जैसे दादी जान सो रही थी, अगर आप थी लगा देते ये वाला तो ये बदतमीज़ी कहलाता है कि तमीज़ नहीं है, दादी जान सो रही थी, ये गलत होगा। सही जवाब है दादी जान सो रही थी। नून की आवाज़, गुन्ना नून की आवाज़ निकालिएगा। चूज़े, एक चूज़ा नहीं था, ज़्यादा चूज़े थे, दाना खा रहे थे, इसलिए हम ज़्यादा है तो थे लगाएंगे। और वैसे भी यहाँ है बढ़िया है। आखिरी लफ्ज़ को देखते हैं कि आखिरी लफ्ज़ क्या है। रहे, सुनाती, यहाँ पर सुनाती थी नहीं होगा, थी होगा, क्योंकि यहाँ उस्तानी साहिबा हैं और लड़कियाँ हैं ज़्यादा तो थी आ गया, जमा हो गया। इसी तरह मारिया फल खा रही थी, ये रही है ना आखिरी लफ्ज़, ये है इजाफी है। मारिया फल खा रही थी, तोता बाग में उड़ रहा था, तुम क्या कर रहे थे, अब्बू जान अखबार पढ़ रहे थे, मैं अपना सबक याद कर रहा था, लड़कियां खेल रही थी, उस्तानी साहिबा कहानी सुनाती थी, लड़के सबक याद कर रहे थे, दादी जान सो रही थी, चूज़े दाना खा रहे थे। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसे साफ़ और खुशखत अंदाज में काम को अपनी किताब में करना है। शुक्रिया।